नमस्कार साथियों, देखिए आज वीडियो में हम देखेंगे कि अशासकीय शाला के जो टीचर हैं उनको एज ए एवोल्यूटर मैप करना, उनको किस प्रकार से एवोल्यूटर बनाना और उनको किस प्रकार से बुक्स को लोड करना, उनके द्वारा किस प्रकार से लॉगिन कर कार्य किया जाना, ये सभी कुछ प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को भी प्रेस करिएगा। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद में आपको एक एडमिन सुविधा अवेलेबल होती है। इसमें एड प्राइवेट टीचर का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। यहाँ पर इस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होगी। इसमें यहाँ पर आपको देखिए एड टीचर बटन पर क्लिक करना। यदि आपने पूर्व से यहाँ पर कोई टीचर अभी तक नहीं एड किए हैं अशासकीय शाला के जो टीचर है तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड का आएगा मैसेज नीचे। यदि आपने एड किए तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर टीचर प्रदर्शित होंगे। यदि आप उनमें कुछ सुधार भी करना चाहते हो, डिलीट भी करना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पर सुविधा अवेलेबल है दोनों प्रकार की। आपको एड टीचर बटन पर क्लिक करना है। एड टीचर बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको संबंधित टीचर का नाम, जेंडर, मीडियम कि कौन से मीडियम के हों पढ़ाने वाले, जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए आप एड कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल के टीचर को तो इंग्लिश आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर उनका डालना, मोबाइल नंबर और जिस विद्यालय के में वो अध्यापन का कार्य कराते हैं, जिस विद्यालय के टीचर हैं उस विद्यालय का यूडाइस कोड और सब्जेक्ट एक्सपर्ट, किस सब्जेक्ट के वो एक्सपर्ट है जिनकी कापियां उनके द्वारा जांची जाएगी, तो वो यहाँ पर आपको दर्ज करके एड बटन पर क्लिक करना होगा। तो संबंधित टीचर जो है यहाँ पर मैप हो जाएंगे और उनका जो यूनिक कोड रहेगा वह रहेगा उनका मोबाइल नंबर। साथ ही साथ टीचर को उनके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा। हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा भी मैसेज में, लेकिन उनको एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें उनका यूनिक कोड, उनका मोबाइल नंबर रहेगा 10 डिजिट का, उनका पासवर्ड उसमें प्राप्त होगा कि क्या उनका पासवर्ड रहेगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है, अब हम इसके बाद में दूसरा जो कार्य रहेगा वो यहीं पर आना है 5-8 एग्जाम में, और ये यहाँ पर आपको इवोल्यूटर मैपिंग का जो ऑप्शन है, जो आपको कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में जिस प्रकार से हमने शासकीय विद्यालय के टीचर मैप किए हैं यहाँ पर, इसी प्रकार से हमको यहाँ पर उन संबंधित टीचर को भी एज ए इवोल्यूटर मैप करना होगा, तभी वो कार्य कर पाएंगे, तभी उनको आप कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये देखिए ये वाला कार्य जो है ये दोनों, सबसे पहले तो टीचर को एड करना, सिस्टम में लेके आना RSKMP पोर्टल पर, उसके बाद में उनको एज एवोल्यूटर मैप करना, ये दोनों कार्य विकास खंड स्तर के आईडी से हो जाएंगे आपके। तो ये यहाँ पर जो भी आवश्यक जानकारी है आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस प्रकार से सभी आवश्यक जानकारी आप फिल कर लेंगे कि कौन सी इवोल्यूटर आईडी में, जैसे कि उनका मोबाइल नंबर हमको यहाँ पर दर्ज करना है, और यहाँ पर क्लास कौन सी क्लास के लिए वो इवोल्यूटर रहेंगे, क्लास हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, हेड इवोल्यूटर है या नहीं ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट हम यहाँ पर सिलेक्ट करके एड मोर बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो संबंधित शिक्षक यहाँ पर मैप हो जाएंगे एज इवोल्यूटर, मूल्यांकन करता। अब उसके बाद में उनके द्वारा जो कार्य, अब इसके बाद में और क्या प्रोसेस रहेगी वो हम देखते हैं। तो एड होते ही आपको यहाँ पर एक मैसेज प्रदर्शित हो जाएगा कि एडेड मतलब एड हो चुके हैं, और नीचे यहाँ पर सूची भी प्रदर्शित हो जाएगी, आप उसमें भी देख सकते हैं संबंधित टीचर आपको प्रदर्शित होने लगेंगे। अब उसके बाद में हम यहाँ पर हेड इवोल्यूटर से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में हम 5-8 एग्जाम 22-23 में आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूशन पर आते हैं। इस पर आते ही हमको यहाँ पर सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे क्लस्टर ऑफ एग्जाम सेंटर का नाम जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रोल नंबर, फ्रॉम से टू में आपको कौन से नंबर तक की संबंधित टीचर को कॉपी अलॉट करनी है वो हम दर्ज कर लेंगे। एड बटन पर क्लिक कर लेंगे इवोल्यूटर का नाम सिलेक्ट करने के बाद। देखिए अभी हमको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फ्रॉम और टू में ये आ रहा है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इवोल्यूटर को भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखिएगा आपकी इवोल्यूटर जैसे शासकीय विद्यालय में नाम के पीछे उनका यूनिक कोड आता है, वैसे ही यहाँ पर अशासकीय विद्यालय के जो टीचर हैं उनके नाम के पीछे उनका मोबाइल नंबर आएगा, तो ये मोबाइल नंबर ही उनका लॉगिन आईडी रहेगा। यहाँ पर एड बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो संबंधित अशासकीय विद्यालय के टीचर को यह कॉपियां अलॉट हो जाएगी। ये देखिए हमको मैसेज भी आ चुका है और नीचे जो है संबंधित टीचर की इंफॉर्मेशन भी हमको प्रदर्शित होने लगी, कितनी शीट उनको अलॉट हुई है। अशासकीय विद्यालय के टीचर जो एज ए एवोल्यूटर बनाए गए हैं और जो कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उनके द्वारा अब आगे की प्रक्रिया की जाएगी, उनके द्वारा किस प्रकार से लॉगिन किया जाएगा, किस प्रकार से जो है ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी, ये हम देखेंगे।
तो इसमें यहाँ पर जो भी अशासकीय विद्यालय के टीचर यहाँ पर ऐड हुए हैं, उनको कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, सारी प्रक्रिया हमने देख ली आगे। अब उसके बाद में उनका जो आईडी रहेगा, यूजर आईडी, वो उनका 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वह रहेगा। पासवर्ड उनको जो मैसेज प्राप्त हुआ है, उनके टेक्स्ट मैसेज, वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। यह इस प्रकार से टेक्स्ट मैसेज जो संबंधित टीचर हैं उनके पास में उनको प्राप्त होगा उनके मोबाइल नंबर पर, जो कि ऑनलाइन दर्ज किया गया है। तो ये यहाँ पर संबंधित जो भी टीचर है उनका यूर न्यू पासवर्ड में पासवर्ड लिखा रहेगा, यहाँ पर फॉर द यूजर नेम में उनका मोबाइल नंबर रहेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर लॉगिन करना होगा, कैप्चा कोड डाल के, यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन यदि किसी टीचर को मैसेज प्राप्त नहीं हो पाता है पासवर्ड का, तो उनके द्वारा क्या किया जाए, तो इसलिए वो यहाँ पर उनका जो यूजर नेम है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर वो यहाँ पर दर्ज कर दे, और उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में फॉरगेट पासवर्ड बटन पर क्लिक करे। तो जैसे आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज होगा, इट मीन्स आपका यूजर यहाँ पर दर्ज हो चुका है, और फिर उसके बाद में आप फॉरगेट पासवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक विंडो प्रदर्शित होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो लास्ट के 2 डिजिट आपको प्रदर्शित होंगे, ये आपके ही मोबाइल नंबर है, वही है। यहाँ पर पुनः आपको आपका वही मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, मतलब यहाँ पर इंटर करना होगा और सेंड एसएमएस बटन पर क्लिक करना होगा। तो आपको आपके मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज प्राप्त हो जाएगा जिसमें आपका पासवर्ड रहेगा। तो इस प्रकार से भी आप पासवर्ड जो है बना सकते हैं स्वयं ही। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट के आगे रेडियो बटन सिलेक्ट रहता है। तो अशासकीय विद्यालय के जो टीचर हैं वो जब भी यहाँ पर लॉगिन करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो प्राइवेट वाले इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करके रखें, तभी वो लॉगिन हो पाएंगे। अदरवाइज वो यूजर आईडी पासवर्ड सही भी दर्ज करेंगे तो लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज का एक विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब इसके बाद में ये इस प्रकार से यहाँ पर लॉगिन हो चुका, विंडो प्रदर्शित होगी। अब इसमें देखिए 5-8 एग्जाम 22-23 हमको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। इसमें एक्सटर्नल मार्क्स एंट्री है, यहाँ पर क्लिक करना होगा और नीचे एक और एक्सटर्नल मार्क्स एंट्री करेक्शन। यदि आपके द्वारा एंट्री में त्रुटिवश कोई गलती हो गई हो तो आप इस वाले नीचे वाले ऑप्शन का यूज करके उसको सुधार सकते हैं, नंबर को करेक्शन कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल मार्क एंट्री इस ऊपर वाले बटन पर क्लिक करना होगा एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको अलॉट हुए जो कॉपीज अलॉट हुई है जो रोल नंबर से रोल नंबर तक की, वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित होने लग जाएगी। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर जो सबसे आखिरी में कॉलम दिख रहा है क्लिक हियर टू इंटर मार्क, इस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन इसके पहले आपको एक और चीज ये ध्यान रखनी है कि बाय डिफॉल्ट जैसे आपको ये रोल नंबर ऊपर एक एवोल्यूटर नेम के नीचे आपको एक रोल नंबर की सीरियल जो है यहाँ पर प्रदर्शित होगी। हो सकता है आपको अलग अलग एग्जाम सेंटर की कॉपियां मिली हो, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी एग्जाम सेंटर की मिली है, अलग अलग सीरियल मिली है, रोल नंबर के अलग अलग कॉपीज मिली है, तो वो सभी कुछ यहाँ पर आपको प्रदर्शित होने लग जाएगी। तो आपने जैसे एक एग्जाम सेंटर की कॉपी चेक कर ली तो उसके आपने सारी एंट्री कर ली, फिर दूसरा यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उनकी एंट्री कर लीजिए। तो इस प्रकार से इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हम ये एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर जिस बच्चे के सामने भी आपने एडिट बटन पर क्लिक किया है उस बच्चे की मार्क्स एंट्री के लिए यहाँ पर जो है विंडो आपको प्रदर्शित होने लगेगी। और इसमें ही आपको यहाँ पर 24 क्वेश्चन पूरे प्रदर्शित होंगे। इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से फर्स्ट टाइम जो है रेडियो बटन सिलेक्ट रहेगा एन पर। तो एन का मतलब है यहाँ पे नोट अटेम्प्ट। अब आपको जो भी बच्चे को आपने कॉपी चेक करी है उसमें जो भी मार्क्स आपने उसको दिए हैं बच्चे को क्वेश्चन वाइज, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे ये यहाँ पर 0 नंबर के लिए 0 है, ये 1 नंबर के लिए 1 है, क्योंकि ये है 1 से 10 के क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पैटर्न के थे, जिनमें 1 नंबर जो है यहाँ पर मैक्सिमम था। तो आप जैसे 1 नंबर आपको देना है तो 1 वाले बटन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, इस रेडियो बटन को, इस क्वेश्चन के सामने वाले को। इसी टाइप से आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन 11 से 20 तक प्रदर्शित होंगे। इसमें यहाँ पर देखिए एन मीन्स नॉट अटेम्प्ट है, 0 मीन्स यदि बच्चे को 0 नंबर है तो, अदरवाइज 1, 2, 3 नंबर मैक्सिमम थे तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और 0.5 का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि यदि आप 0.5 और देना चाहते हैं बच्चे को, जैसे 2.5 देना है तो 2 आप सिलेक्ट करेंगे और ये 0.5 वाले को चेक कर लेंगे।
तो ये 2.5 नंबर उसके बच्चे के मार्क्स एंट्री हो जाएगी। यदि 2 नंबर ही है तो आप सिर्फ 2 नंबर के रेडियो बटन को सिलेक्ट रहने दीजिए। 3 नंबर है तो 3 नंबर का रेडियो बटन आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप फिर 21 से 24 जो दीर्घ उत्तरी लॉन्ग क्वेश्चंस जो थे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उनमें यहाँ पर 5 नंबर तक आप दे सकते हैं और फिर वेरीफाई एंड सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आप यह पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं। एक और जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पर ही आपको एक्सटर्नल मार्क्स एंट्री करेक्शन का ऑप्शन भी था। यदि त्रुटिवश किसी प्रकार की अंक प्रविष्टि में कोई गलती हो जाती है तो आप मार्क्स एंट्री करेक्शन में जाकर के उसको सुधार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया हमने देखी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा। धन्यवाद। नए वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ।